और अगर एक आश्रम यहाँ बन गया, दूसरा आश्रम वहाँ बन गया कि इन्होंने करने खाने का धंधा बना लिया। हाँ। जी, जी, अगर ये चावल नई जगह पे हाँ। 1,000 रुपए देके दिन के दिन बिल्डिंग तैयार कर दे। हाँ। कुछ लोगों को, जिन लोगों के हमने 1-1 लाख रुपए देकर आश्रम बनवाने में सपोर्ट कर रखी ना, जी, आज जी। मुझे 1.5 साल हो गया, मैं मेरे यहाँ महाराज जी के आश्रम पे उन लोगों ने कदम भी नहीं मत्था रखा। टेकने भी नहीं हाँ, आते। जिन्हें चलो मतलब हाँ। 1 लाख रुपए रजिस्टर में लिखे, जो मैंने अपने मतलब समाज के बीच में ही, वो समाज का ही था सारा, और उनके वहाँ लेंटर डलवाए। 1 लाख रुपए देने के बाद में मैं लोग आज तक यहाँ माथा टेकने भी नहीं आए। मैं बीड़ी का सेवन करूँ जी। ये जी, यहाँ का जो आश्रम है ग्राम शंकरपुर में, हम आए हैं महात्मा धारादास जी के पास में। हर महीने के यहाँ पर 2 तारीख का प्रोग्राम होता है, दिन के दिन का। तो हमारे साथ है आज महात्मा धारादास जी, बहुत ही सज्जनशील और शिक्षित महात्मा है। आप इन्हें जरूर सुने। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, गुरु रविदास मिशन स्टूडियो में गुरु जी आपका स्वागत है। तो जी, आप हमारी ऑडियंस को, सभी साथ संगत को बताएंगे जो यह इतना सुंदर हरी भरी हरियाली के बीच में सुंदर आश्रम ये बन रहा है। तो एक मंदिर भी हम देख रहे हैं पीछे, बहुत प्राचीन गुरु महाराज जी का मंदिर है। तो इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में बताएंगे सभी साथ संगत को। सबसे पहले कपिल भाई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसके साथ सतगुरु की प्यारी साथ संगत को सतनाम सतगुरु जी, जय भीम जी। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने आश्रम के नाम के बारे में पूछा जी, आश्रम का जो नाम दिया गया वो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज धर्म ज्ञान ज्योति सेवा आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, धर्म ज्ञान ज्योति सेवा आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। जी जी जी। अब इस नाम के पीछे जो तथ्य छुपा हुआ है, इसमें जो है हमारे जो संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी, उनका नाम भी इसके अंदर है जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी, शिरोमणि हुए समनदास जी महाराज, जिनका नाम भी इसके अंदर है। और जो हमारे प्रेरणा स्रोत गुरु जी रहे धर्मदास जी महाराज, उनका नाम इसमें छिपा हुआ है। और जो सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज, उनका नाम छिपा हुआ है। तो इस आश्रम के नाम के अंदर जो हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसका पूरा का पूरा नाम, उसका पूरा का पूरा बोरा इसके अंदर छिपा हुआ है जी। यानी आपने हमारे जो हमारे इष्ट है उनके नाम को लेकर इस नाम को दिया है। तो जी, हेलो हेलो। तो जी गुरुजी, आप यहाँ पे कब से सेवा दे रहे हैं? यहाँ 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल हो गया हमें जी। क्योंकि इसमें कितनी जमीन है? ये जमीन कितनी है यहाँ पे जो आश्रम की है? आश्रम की जी 1.5 नहीं, मतलब लगभग ये जितने टोटल जो है लगभग 4 बीघे 2 बीघे, तो इसमें 2 बीघे जमीन तो दान में आई हुई है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। बाकी कुछ जो हमारे जैसे यहाँ 1960 का प्राचीन मंदिर है जी जी, कुछ इसकी जमीन है, तो लगभग 4 बीघे के आसपास या जमीन इसकी टोटल हो रही है जी। तो यहाँ से आने का रास्ता आप बताएंगे थोड़ा? नाम ये सहारनपुर से अगर आप लोग आ रहे हो इधर से जी, तो बेहट अड्डे से मात्र यहाँ 5 किलोमीटर बैठे हैं हम, बेहट रोड पे जी। और अगर आप इधर बेहट की तरफ से आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ से आ रहे हैं जी जी जी, तो इधर से भी ये बेहट रोड पे बिल्कुल ऑन रोड ही पड़ रहा है, मात्र ऑन रोड से 300 मीटर अंदर है जी। आप एक बार पूरा एड्रेस बता दो, जैसे जिला कौन सा पड़ता है? हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में पड़े, जिला सहारनपुर पड़े जी, ठीक है जी। और बेहट सहारनपुर के अंदर आके घंटाघर, अगर कोई बाहर से भी आवे तो वो घंटाघर पे उतर के वहां से रिक्शा लेगा, बेहट अड्डे पे आ जाएगा। और बेहट अड्डे से मात्र 5 किलोमीटर पे ये आश्रम पड़ता है। सहारनपुर से दूरी इस आश्रम की 5 किलोमीटर है, जो गांव शंकरपुर के नाम से प्रसिद्ध है जी, ठीक है जी। तो गुरुजी, यहाँ पर प्रोग्राम कब कब होता है? यहाँ पे जो गुरुजी हमारे धर्मदास जी, उनके उपलक्ष्य में ही, उनकी बरसी के उपलक्ष्य में ये 2 तारीख फिक्स है। अच्छा, शुरू से ही लगभग 2010 में उनका जो है शरीर पूरा किया था उन्होंने। तो जो गुरुजी जो हमारे धर्मदास जी थे वो किनके शिष्य थे? वो महाराज समनदास जी के शिष्य जी, शिष्य थे। महाराज समनदास जी के शिष्य जी। तो
बड़ा प्रोग्राम कब होता है? बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे 2 फरवरी को रात्रि का। रात्रि का। जी, 2 और फरवरी वैसे दिन का प्रोग्राम वैसे होता दिन है? का प्रोग्राम है हर महीने की 2 तारीख का। जी। जी तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आप दिन में आ सकते हैं यहाँ पर। हर महीने की 2 तारीख को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे तक का जी, जी, प्रोग्राम है। सत्संग के बाद भंडारा होता है। तो गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत, ये महात्मा धारादास जी हैं, जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। तो महात्मा जी, थोड़ा संगत को आप क्या गुरु वचन में है, तो आपको किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए? देखो, मेरा अपना मानना है, मुझे और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। मेरा जी। अपना मानना है, मुझे जो सतगुरु साहिब महाराज के चरणों में जो सेवा मिली हुई है, जी। मुझे उस सेवा को अपने प्रतिबद्ध तरीके से करनी चाहिए। जी। मुझे ये नहीं देखना चाहिए भाई शुक्र करताल क्या हो रहा, जी। दूसरे आश्रम पे क्या हो रहा, जी। क्योंकि वो उनकी हेडेक है। आज जो इन्होंने विवाद का मुद्दा पाल रखा, जी। जबकि हमारे बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जी। विवाद सिर्फ क्या का विवाद वही है, जैसे कुर्सी का विवाद हो ना, जी। जी। विवाद कुर्सी का है। हाँ जी, हाँ अगर मुझे एक छोटी सी सेवा बर्तन मांजने की दे दी, मैं जी। बर्तन मांजने की सेवा में खुश हूँ। जी। किसी को खाना खिलाने की सेवा दे दी, मैं जी। उसमें खुश हूँ। जी। तो हमें जो सतगुरु साहिब के चरणों में थोड़ी बहुत ही भी सेवा मिली हुई है, हमें उस सेवा को करते हुए इस समाज को प्रेरणा देनी चाहिए। अब भाई आप लोगों को भी इसी साथ में इसी तरीके से जुड़ना है, तब जाकर हमारा इसमें समाधान हो सके। और अगर हम आपस में वैर विरोध रख के इस चीज को बढ़ाओगे तो इसमें समाज की बेइज्जती है और इसमें कुछ नहीं बचता। तो जैसे कि आज यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आप संगत को क्या मोटिवेट करने वाले हो, क्या संकेत देने वाले हो? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है जी, हम भी सत्संग में जाते रहते हैं, हमारे पास भी वीडियो है, हम भी सोचते हैं भाई इन वीडियो का क्या करें। लोग ये है कि चाहे कोई प्रचारी हो, महात्मा हो, वो संगत को, आज का समय ये हो गया, 1 महीने से चल रहा है, ये समझा नहीं रहे सत्संग के बारे में। वो बता रहे हैं कि भाई महात्मा बने तो करने खाने के लिए बन गए, संगत बनेगी तो ये तो उसकी संगत है, उस महात्मा की संगत है। मतलब गलत ही निर्देश चल रहा है हर उसमें। जैसे यहाँ सत्संग है जी, सत्संग के बारे में समझाना चाहिए, कैसे हमको चलना है, समाज में कैसे एकता रखनी है। तो लोग क्या है कि गलत मोटिवेट कर रहे हैं, चाहे वो हम कहीं भी चले जाए आश्रम में। तो आपका क्या निर्देश है इस संगत के लिए? मेरा अपना जो स्वयं का निर्देश है संगत के लिए, जी। संगत को जो है अच्छे बुरे का खुद डिसीजन लेना चाहिए, वो बिल्कुल सर्वोपरि है इस चीज में। जी। लेकिन जो एक महात्मा लाइन का जो डायरेक्शन होना चाहिए, जो समझा रहे हैं, जो समझाना मतलब इन्हें समझना भी चाहिए और जो समझाना भी चाहिए। सत्संग में आजकल क्या होता है, देखो वाणियां तो यूट्यूब पर दुनिया भर की पड़ी। जी। 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 गाओ, अब एक कहावत भी सुने होगे, गाय गीते रहे रीते। हाँ जी, ठीक है जी। जी। लेकिन जब तक वक्ता चाहे वो 2 शब्द बोले, 2 शब्द बोलने के बाद में अपनी वाणी को उसका अर्थ नहीं बताएगा जनता को, यानी अब जो प्यारी सतगुरु की प्यारी साध संगत है जो नहीं बताएगा, तो तब तक उसका उसके अंदर कोई अर्थ नहीं, मतलब महत्व नहीं बैठता उस बात का। तो जो भी वक्ता आवे, सबसे पहले तो वो उसे बतावे। हाँ जी, मतलब वाणी बोल दी, वाणी के बाद उसका अर्थ खोल ले वो। ठीक है जी, अर्थ खोल के जितना हमारे पे खोलने जा रहा हम बताओ, बाकी संचालक का काम है, संचालक बताओगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी उसमें हमें विवाद नहीं करना। एक हमारे उसमें यह बीमारी होगी, जबकि आप फर्स्ट क्लास है यहाँ से, यानी जिस तरीके से बच्चे की LKG UKG हो, एक नया आदमी आ गया जी, नया आदमी सोच रहा भाई मैं तो गुरु जी के चरणों में भजन गाऊंगा, और उसने कुछ भी गा दिया जोश पाया, तो उससे जितना भी हमारा संत समाज है बोलने नहीं देता उसे, जबकि वो गलत है। गलत हुआ कि अगर उसने अपने मालिक के प्रति 2 शब्द बोल लेना, तो उसे धीरे से बैठ कर हम समझावा, बेटे यहाँ से यूँ सही था या गलत था, तो शायद वो उसे भी बुरा नहीं लगने का। तो मेरा तो सिर्फ यही एक सतगुरु की प्यारी साध संगत से भी, सभी जितने भी सम्मानित वरिष्ठ महात्मागण हैं, उनसे भी सिर्फ एक ही अनुरोध है, अगर भाई सबसे पहले तो हम आपस में प्रेम पैदा करें और सत्संग की बात ही समझावे। ठीक है जी। और उसमें जो है सत्संग के मुद्दे पे ही बात करें, सत्संग के मुद्दे से सत्संग बाहर जाना नहीं चाहिए। चाहे हम उसमें वहाँ 1 बात समझा रहे, चाहे उसमें हम 2 बात समझा रहे, चाहे हम वहाँ जाके बंदगी करके खड़े हुए रहे, लेकिन हमें इधर उधर के मुद्दों पे बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने अपने मुद्दे रखते हैं, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सत्संग के बारे में नहीं समझाया जा रहा है। तो आप अगर महात्मा जी किसी भी आश्रम का हो, देखिए अगर आश्रम पे तारीख लग रही है, किसी की भी हुआ, उसमें देखिए खर्चा भी हो रहा है, ठीक है जी। संगत पैसा मतलब खर्च करके आती है,
तो अगर वो यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे तो उसका फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा उनका नहीं भी है। फायदा नहीं है और सत्संग हाँ, करवाने वालों का भी कोई बिल्कुल। फायदा नहीं है। उससे क्या है कि मोटिवेट नहीं हो पाते लोग और फिर अगली बार वो आएंगे नहीं है, भाई क्या कहाँ गए थे, कहीं भी नहीं, क्या लाए, क्या कुछ लाए, भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो जी सभी साध संगत से ये निवेदन है कि सभी आपस में प्रेम भाव से रहो, और आप चाहे किसी भी महात्मा से जुड़े हुए हैं, सभी सतगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के हैं, सभी सतगुरु स्वामी समनदास जी के हैं, तो ये महात्मा जी धारादास जी थे। तो महात्मा जी कुछ और कहना हाँ, चाहेंगे आप? इसमें कपिल भाई एक बात और रखूंगा मैं आप लोगों के सामने भी, क्योंकि आप लोगों का भी जी प्रचार प्रसार रात दिन सतगुरु साहिब के श्री चरणों में जी लगे हुए हो। क्योंकि हमें क्या है, जब तक मैं जी मान लीजिए मैं बीड़ी का सेवन करूं, जी ये इस बात को आप लोग समझना, बहुत हाँ जी, गहराई की बिल्कुल। बात है। मान लो मैं बीड़ी का सेवन करूं जी और सामने 10 आदमी संगत के बैठे हैं जी और उन्हें कह रहा भाई तुम बीड़ी ना पियो, जी तो क्या वो सही है दिशा निर्देश? गलत है ना। गलत है। क्योंकि जब उस काम को मैं ही कर रहा, हाँ उन पर कैसे छुटवा दूंगा? बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले जो हमारे महात्मा गण है ना, जी जी देखो बात जो सच हो वो कड़वी जरूर लगे, हाँ हाँ हमें उन चीजों पे बैन लगाना पड़ेगा खुद। बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए मैं आप बीड़ी में रोक लगा रहा और थोड़ा सा अलग अलग रोक के 100 रुपए की डब्बी मंगा के मैं उसमें घूंट हाँ मार जी रहा, जी जी तो जी संदेश गलत जाएगा। संदेह गलत जा तो रहा। कुछ जो कुरीतियां हैं ना हमारे महात्माओं के माध्यम से भी जी तो फैल दी, इन पर जब तक हम बिल्कुल। बैन नहीं लगाने के तब तक इनका देखिए जो है इस समाज का उद्धार होने वाला नहीं है। गुरुजी, आज से लगभग 2 साल पहले या 3 साल पहले की जो बात थी, पहले क्या था, इतना सोशल मीडिया नहीं था गुरुजी। जी ठीक है जी, आप अगर बीड़ी पी रहे हैं, कोई भी पी रहा है, मतलब वो उस चीज को मतलब इतना प्रचार नहीं था दुनिया भर में। आज का टाइम क्या हो गया कि आज अगर आपने पीनी, आपकी जेब में से बीड़ी का मंडल निकल गया और वो किसी ने वीडियो बना ली, तो वहाँ सारे में मतलब वीडियो फैल जाएगी। फैल जाएगी तो आज का टाइम वो है। तो जी सभी से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, सभी जितने भी गुरु महाराज जी के सेवक है, प्रचार्य है, महात्मा है, सभी सतर्क रहने के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। ऐसा ना करें। मेरा तो सभी के श्री चरण कमलों में बंदगी करते हुए जी जितने भी संत महात्मा हैं हमारे समाज के महापुरुष, ये जी सबके श्री चरण कमलों में बंदगी करते हैं। सबसे एक ही अनुरोध है, सबसे पहले हमें खुद को संभालना। जी अगर मैं सुधर गया तो मुझे सारा संसार सुधरा लगेगा, दूसरे पे मैं जबरदस्ती सुधार सकूं। और भाई मान लो जब मेरे में बीड़ी का अपने बेटे तो छोड़ना पड़ेगा, हाँ जी हाँ। लेकिन जब तक मैं नहीं छोड़ने का समाज को हम सुधार नहीं सकते। बिल्कुल दूसरा हमारे प्रचार में एक कमी और है भाई कपिल, जी ये है कि अगर किसी महात्मा को आप अपने साथ लेकर चले जाओगे, जी जी मन तक फोन नंबर लगाओगा, उसकी जड़ा काटने की कोशिश करेगा वही महात्मा, बिल्कुल हाँ। कि ये मेरे हो जा, ये मेरे हो जा। हाँ तो जब तक कि ये जो त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हमारे बीच में, जब तक ये नहीं खत्म होने की तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि ऐसा हमारे साथ हुआ, हम किसी को साथ लेके चले गए, हाँ। हरियाणा में चले गए जी या अपने शहर में चले गए, हवन करिया है, उसके जी। बाद फोन नंबर लावे, अच्छा फोन बात करें, अगर उसे छोड़ में हूँ बस सब कुछ मुझे हाँ कि मतलब ये है। मेरे में ज्यादा हाँ, मैं शक्ति है। सतगुरु साहब समनदास जी महाराज तक भी बढ़ा, रविदास जी तक भी बढ़ा हूँ अपने आप को। जब वो बात हो गया कि भाई आपको पड़ी जलाए किसका बाप को किसका भाई, तो मतलब अपने आप को जचाने की बात है, गुरु का जी नाम जचाने की बात नहीं है। जी 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 और हम जचाना गुरु का नाम। बिल्कुल अब ये जो सिस्टम हो रहा है गुरु के नाम पे ही तो हो रहा है, मुझे कौन जाने, मेरे सारे रिश्तेदार गुरु मतलब गुरु के माध्यम से तो जुड़ी साथ जी जी संगत है यहाँ। जी 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 और जब तक इस साथ संगत का मैं सम्मान नहीं करने का, जी तब तक बताओ कैसे काम चल जाएगा। बिल्कुल क्योंकि सतगुरु जो बस रहे इस संगत में तो बस रहे। जी अगर हम प्रेम की बात करें तो इस संगत में तो बस रहे सतगुरु, जी या कहीं से वैसे वैसे मिल जाए, कहीं से भी नहीं मिलने के। एक दूसरे के अंदर तो हम झांक नहीं रहे उस चीज को, क्योंकि मुझे तो अपने सतगुरु के दर्शन करने हर आदमी में, तब जाके कहीं सफलता मिल सके हमें। जी जी जी। तो जी देखिए गुरु जी की धाराएं कितनी अच्छी है और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया। आप क्योंकि समझ चुके होंगे कि इनकी वीडियो आपने बहुत कम देखी होंगी, ये वैसे भी कहीं ज़्यादा कम जाते हैं, अपना प्रचार प्रसार ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हमने आपको इनकी बातों से रूबरू कराया, इनके विचारों को आप तक पहुंचाने की वो करिए। तो जी ये बहुत ही अच्छे महात्मा हैं, एक बार यहाँ पर जरूर आए, एक बार इनसे जरूर मिले। और क्या है कि विचारधाराएं तो हैं जो आदमी के जीवन को बदल रही हैं। अगर ऐसी विचारधाराएं सभी महात्माओं की होने लगे तो हमारा समाज सारा सुधर जाएगा। तो गुरु जी कुछ और कहना चाहेंगे? सभी तो को जी सतनाम सतगुरु की जय। तो गुरु महाराज जी के प्यारे साथ संगत, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए और आश्रम निर्माणाधीन है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें।
हम वीडियो में महात्मा जी का कांटेक्ट नंबर दे देंगे, जिस किसी को सहयोग करना है इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हाँ हैं। देखो, अगर हम आश्रम की बात करें वो भी समाज से है, जी। सत्संग की बात करें ये भी समाज का है। जी। अगर इसे हम सोचा कि मतलब जो है हमारी जागीर है, तो हम मूर्ख हैं बिल्कुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि महाराज समनदास जी संतों के संत हमारे समाज में ऐसे हुए हैं, जी। उन्होंने इस जीव को बहुत गहराई से समझा चेता, लेकिन फिर भी उनके बने बनाए काम पे अब हम लोगों ने जो है अब अपने को चमकाने के लिए जी। एक गलत दिशा निर्देश बिल्कुल समाज के गुरु जी, बीच में और दे रहे हैं। एक बात और छोटी सी मेरे याद आ गई, जी। जो महात्मा चमक चुके हैं, चमकने का मतलब जो मतलब अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, जिनके आश्रम बन जी चुके जी हैं जी पूरी जी तरीके से। और इसमें क्या है कि अपने से जो मतलब छोटे महात्मा है, जैसे कोई आश्रम निर्माणाधीन है, वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, पब्लिक में प्रचार कर रहा है, देखो जी आश्रम पाइयो, वहाँ भी सहयोग करियो जी, और आश्रम निर्माणाधीन है, कि वे जो बड़े महात्मा हैं वो उन्हें टारगेट करते हैं कि लो जी वो वहाँ से महात्मा ऐसे कर रहा है, वो उसने भी अपना कमाने खाने का धंधा बना लिया है ना गुरु जी। मतलब ऐसी उनका कोई धंधा हाँ, नहीं है। मतलब उनका कोई उनका धंधा नहीं। है। एक दिन वो था कि वो भी छोटा ही वो भी आश्रम छोटा ही होगा, आश्रम था। छोटे लेवल से हर चीज बड़ी होती है। ये चीज हर जगह देख रहा हूँ गुरु जी में, नहीं नहीं, आप हर तो हर notice जगह कर रहे हो देखने चीज को सुनने को मिलती है। लो जी महात्माओं की बाढ़ आ गई, ये तो मतलब लाल पीले कपड़े ज्यादा ज्यादा पहनने लगे। मतलब ऐसा हो गया गुरु जी कि जो मतलब संघर्ष से खड़े हुए हैं, जिनके आश्रम पूरी तरीके से बन चुके हैं, वे ही छोटे महात्माओं की कदर करना मतलब उन्होंने बंद कर दी बिल्कुल। तो इस चीज का क्या है कि कहीं आश्रम में ये प्रवचन आप करते हो, सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बन जाती है, वो पब्लिक में जाती है, उससे संदेश अच्छा नहीं जा रहा गुरु जी, ये बिल्कुल गलत संदेश जा रहा है। तो ऐसा भी ना करे जी। ये इस तरीके की धारणा कपिल भाई इस वजह से फैल रही है क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे का द्वेष है ना। हम जी। चाहते नहीं है, चाहते नहीं हम है। चाहते नहीं कि हमारा समाज जो है कहीं आगे बढ़े। जी अब जी देखो, अगर आप एक गांव की बात ले लें, एक गांव में 4 मस्जिद होंगी, जी। एक शाम बाहर निकल का मदरसा हो जाएगा, हाँ। उनमें कोई नू नहीं कहने का भाई उसमें तो जाते नहीं, तुम इसमें क्यों जा रहे। जी जी और जी। हमारा अगर एक आश्रम यहाँ बन गया, दूसरा आश्रम वहाँ बन गया, कि इन्होंने करने खाने का धंधा बना बना लिया, लिया। हाँ। क्योंकि ये हमारे अंदर है द्वेष की भावना। जी और मेरा अपना मानना है, जितने हमारे मिशन के वो आश्रम है ना, जी जी। अगर ये चाहे नई जगह पे हाँ। 1,000 रुपए देके दिन के दिन बिल्डिंग तैयार कर दें, हाँ। लेकिन हर आश्रमधारी की बात यहाँ, अब जो भी पैसे मिले मतलब तेरे पे तो चढ़ जाएगा कृपा, लेकिन तुझे देना ना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ। तो ये मेन पॉइंट है। सही कह रहे हैं अब कुछ लोगों को, जिन लोगों के हमने 1-1 लाख रुपए देकर आश्रम बनवाने में सपोर्ट कर रखी ना, जी, आज जी। मुझे 1.5 साल होगा, मैं मेरे यहाँ महाराज जी के आश्रम पे उन लोगों ने कदम भी नहीं मत्था रखा। टेकने भी नहीं हाँ, आते, जिन्हें चलो मतलब सहयोग। हाँ। 1 लाख रुपए रजिस्टर में लिखे, जो मैंने अपने मतलब समाज के बीच में ही, वो समाज का ही था सारा, जी। और उनके वहाँ लेंटर डलवाए। 1 लाख रुपए देने के बाद में मैं लोग आज तक यहाँ माथा टेकने भी नहीं आए। जी। अब देखो कितना बढ़िया प्रेम तो भाव है पूरी हमारे मैंने यहाँ। वही बात आप तक रखी है, क्योंकि ये विचारधाराएं आजकल ये चल रही है, हाँ, समाज में विडंबना चल रही है, कोई सत्संग की समझाने की बात नहीं ना कर ना रहा ना है, ना 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 इन चीजों पर ध्यान है। तो जी आप सभी से निवेदन है, साथ संगत से गुरु महाराज जी की सेवा करते रहो, सेवा ही सर्वोपरि है। तो जी आप सभी का धन्यवाद। सतनाम सतगुरु जी।